Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। आज के लेक्चर में हम गुडविल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्टली व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल क्या है? गुडविल मीन्स गुड नेम और रेप्यूटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म। गुडविल क्या है? गुड नेम है, एक अच्छा नाम जो रेप्यूटेशन फर्म ने कमाई है सोसाइटी में, अपने कस्टमर्स के माइंड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द सेम प्लेस। गुडविल क्या है? गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा पुराना कस्टमर है वो दोबारा से हमारे पास आकर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। क्लियर है? गुडविल और कुछ नहीं है। गुडविल बेसिकली एक रेपुटेशन है, एक अच्छा नाम है जो कस्टमर्स के माइंड में फर्म जो है वो क्रिएट करती है अबाउट देयर प्रोडक्ट, अबाउट देयर सर्विसेज। क्लियर है? लाइक अगर हम बात करते हैं बिस्किट्स की, तो आपके माइंड में नॉर्मली सबके माइंड में क्या आता है? पार्ले जी, ब्रिटानिया, मैरीगोल्ड। यानी उनकी एक रेपुटेशन है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपके माइंड में एक अच्छी इमेज है, राइट? शूज़ की बात करें तो एडिडास, नाइक, बाटा, राइट? स्वीट्स की बात करें तो बीकानेर, नमकीन की बात करें तो हल्दीराम। तो आप क्यों, मतलब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो क्यों होती है, या फिर आप ये क्यों कहते हो कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं? बिकॉज उसकी गुडविल क्रिएटेड है, गुड नेम है उनका कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द सेम प्लेस, कि पुराने कस्टमर दोबारा हमारे पास आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि गुडविल कैसे क्रिएट की जाएगी? कोई भी फर्म अपना अच्छा नाम कैसे क्रिएट करती है? कैसे क्रिएट करेगी? ऑब्वियसली अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके, ठीक है? जो कस्टमर चाहती है उसको समझ के उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट देना, उनको सर्विसेज देना, ठीक है? इसी तरीके से फर्म जो है वो अपनी रेपुटेशन कमाएगी, अपना नाम कमाएगी। और आपको लगता है विदाउट रेपुटेशन, विदाउट गुड नेम कोई भी फर्म जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है? द आंसर इज नो। अगर फर्म को मार्केट में रहना है, प्रॉफिट कमाना है, इवनली मार्केट में सर्वाइव करना है, तो उसको अपना एक नेम बनाना पड़ेगा, एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। अब जैसे हम बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेन हमारे माइंड में ये आता है ना, पार्ले जी, ब्रिटानिया, इसका मतलब ये नहीं है कि और बिस्किट्स अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल बहुत सारे बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे लोकल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, बट ये जो कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या क्रिएट किया? अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट करी है, एक गुडविल क्रिएट करी है, ठीक है? जिसके कारण हमारे माइंड्स में उनकी एक अच्छी इमेज क्रिएटेड है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल के बारे में थोड़ा और जानते हैं, दैट क्या है गुडविल। फर्स्टली इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लाइक अदर एसेट्स। अगर हम अदर एसेट्स की बात करें, लाइक फर्नीचर है, तो आप उसे देख भी सकते हो और आप उसे टच भी कर सकते हो, बट गुडविल जो है वो टेंजिबल एसेट नहीं है, वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते, बट स्टिल इट्स अ एसेट फॉर अस। क्लियर है? नेक्स्ट इज इट्स अ वैल्यूएबल एसेट। ये एक वैल्यूएबल एसेट है। क्यों? बिकॉज ये हमें हेल्प करेगी प्रॉफिट कमाने में। अगर कस्टमर्स के माइंड में हमारी अच्छी इमेज होगी, हमारी सोसाइटी में अच्छी इमेज होगी, तो क्या होगा? जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स हमारे पास बार बार आएंगे, बार बार हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। क्लियर है? तो एक वैल्यूएबल एसेट है। नेक्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। हमें ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। अब देखो, एक कंपनी वो है जिसकी कोई ब्रांड इमेज नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं हैं, और एक वो है जिसकी ब्रांड इमेज है, तो क्या उनके प्रॉफिट्स में डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कस्टमर्स किसके पास जाएंगे? जिसकी वैल्यू है, जिसकी ब्रांड इमेज है, जिसके बारे में वो अच्छा सोचते हैं बेसिकली, ठीक है?
नेक्स्ट इज इट्स वैल्यू इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी उसमें चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल. अगर हम बात करें गुडविल की तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता लगाना मुश्किल होता है. क्लियर है? बिकॉज हर किसी के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज गुडविल इज नॉट एन फिक्टिशियस एसेट. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, बट गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है. फिक्टिशियस एसेट मतलब बनावटी एसेट नहीं है. लाइक फिक्टिशियस एसेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? दैट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स. तो गुडविल जो है वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती, बट गुडविल की वैल्यू है. ओके. गुडविल को आप बेच भी सकते हो. जब आप अपना बिजनेस सेल आउट करोगे तो आप गुडविल का जो अमाउंट है, जो उसका पैसा है, वो आप बायर से लोगे. क्लियर है? तो ये जो है वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है. इंटेंजिबल एसेट है बट फिक्टिशियस एसेट नहीं है. क्लियर है? यानी बनावटी एसेट नहीं है. बच्चे, किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी को अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं. अगर यानी क्या करना होगा? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होगा, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने होंगे, और बेसिकली उनके माइंड में एक इमेज बनानी पड़ेगी. और कस्टमर्स के माइंड में इमेज बनाना इज़ नॉट दैट मच ईजी. क्लियर है? सो गुडविल क्या है? गुडविल इज़ अ गुड नेम और रेपुटेशन जो एक कस्टमर के माइंड में है, किसकी? फर्म की. क्लियर है? सो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट, it is helpful in earning excess profit, its value is always fluctuating, it is difficult to place an exact value of goodwill, and goodwill is not a fictitious asset. Hope आपको ये clear होगा. Now question is, what are the types of goodwill? goodwill के types क्या हैं? तो types की बात करें तो हमारे पास 2 types of goodwill होंगी, that is purchased goodwill and सेल्फ जनरेटेड गुडविल. नाम से क्लियर है? परचेज्ड. फर्स्ट वन इज परचेज्ड गुडविल. जब आप किसी का नेम, किसी की रेपुटेशन को परचेज करो, लाइक अब हल्दीराम की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है. अगर हम उसको परचेज कर लेते हैं, मतलब उनको कुछ पैसा देकर उनके नेम को खरीद लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज्ड गुडविल. ठीक है. गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट. पैसा देकर जो गुडविल आप खरीद रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल. इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस. ये कब अराइज होगी? जब हम किसी का बिजनेस परचेज करेंगे. इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करते हैं, बिकॉज इसके लिए हमने क्या किया है? पैसे पे किए हैं, कुछ कंसिडरेशन पे किया है बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज़ शोन इन द. कैसे शो करते हैं इसको हम? अभी हमने बात की, हम बुक्स में शो करते हैं, तो कैसे शो करते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड. क्लियर है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो परचेज्ड गुडविल होती है, यानी जिसको आपने परचेज किया है, वो आपको डेप्रिशिएट करनी होती है. और आपको पता है जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जब वो डेप्रिशिएट होते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एमोटाइज. राइट. तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो परचेज्ड गुडविल होती है उसे हमें इकोनॉमिक लाइफ में क्या करना होता है? डेप्रिशिएट करना होता है. यानी हर साल उसका कुछ अमाउंट हमें क्या करना होता है? रिड्यूस करना होता है. क्लियर है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो परचेज गुडविल है उसे हमें एमोटाइज करना है, यानी डेप्रिशिएट करना है ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, लाइक अदर एसेट्स. नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज गुडविल. नाम से क्लियर है? सेल्फ जनरेटेड, जो आपने खुद जनरेट किए हैं, जो आपने परचेज नहीं की, अपने खून पसीने से जो आपने नाम कमाया है, जो इमेज कमाई है मार्केट में, सोसाइटी में, कस्टमर के माइंड में, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. दिस गुडविल इज नॉट परचेज. इट्स क्लियर कि इसको आपने परचेज नहीं किया, रैदर इट इज क्रिएटेड. इसको हमने क्रिएट किया किससे? अपने एफर्ट से. क्लियर है? इट इज़ इंटरनली जनरेटेड. इंटरनली हमने खुद जनरेट किया है, और इसको ऐसा नहीं किया आज आपने फर्म ओपन की और आपकी गुडविल जनरेट हो गई. नो,
लॉन्ग टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। किसी भी चीज़ को नाम कमाने के लिए आपको समय चाहिए, ठीक है। दिस गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज एसेट इन द बुक्स। अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो हमने खुद क्रिएट की है, उसे हम बुक्स में नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज इसका अंदाज़ा लगाना कि गुडविल, उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू क्या है, उसका अंदाज़ा लगाना या उसकी वैल्यू करना बहुत टफ है। क्लियर है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल, जो आपने परचेज की है, जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं और उसको ख़रीद लिया है। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने खुद के खून पसीने मेहनत से जो नाम कमाया है सोसाइटी में, कस्टमर्स के माइंड में, सप्लायर्स में, सब में। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें गुडविल को इम्पैक्ट करती हैं? क्यों एक नॉर्मल स्वीट्स की जो शॉप है और बीकानेर है, क्यों इनके नेम में डिफरेंस है? क्यों बीकानेर की वैल्यू ज़्यादा है और कोई शर्मा स्वीट्स या कोई भी लोकल स्वीट हमारे घर के आसपास होता है तो उसकी वैल्यू कम है? ऐसा क्यों है? तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी रेपुटेशन को, हमारे गुड नेम को? सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल इमेज ऑफ द ऑनर। ऑनर कौन है, मालिक कौन है, कौन मालिक है हमारी फर्म का? अगर मालिक की इमेज अच्छी होगी, मतलब उसकी पर्सनल इमेज अच्छी होगी, अगर वो अच्छा इंसान होगा, वो सबसे अच्छे से बात करता होगा, उसका रिकॉर्ड सोसाइटी में अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली आपको बहुत इजी होगा फर्म की इमेज बनाना। अगर जो फर्म का ओनर है वो मतलब उसके खिलाफ कोई पिटीशन चल रही है, यानी मर्डरर है या समथिंग, मतलब उसकी सोसाइटी में अच्छी इमेज नहीं है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपनी फर्म की इमेज क्रिएट करना। क्लियर है? तो ओनर की इमेज कैसी है, पर्सनल इमेज कैसी है, वो कैसा इंसान है, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी फर्म की इमेज कैसी है। क्लियर है? तो फर्स्ट इज पर्सनल इमेज ऑफ द ओनर। सेकेंड वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन क्या है? देखो बच्चे, हर एक लोकेशन की भी अपनी एक इमेज होती है ना। हम ये कहते हैं ना, ये सोसाइटी अच्छी है, ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, एक माइंड में इमेज होती है हमारी। तो अब बिजनेस की लोकेशन क्या है? अगर बिजनेस अच्छी लोकेशन पे है, अच्छी जगह पे है, तो उसकी इमेज ज़्यादा होगी, मतलब जो उस लोकेशन की इमेज है वो भी फर्म में ऐड हो जाएगी ना। क्लियर है? तो लोकेशन, बिजनेस कहाँ पर एस्टैब्लिश है। अगर बिजनेस की लोकेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे वो एस्टैब्लिश है उस जगह का नाम नहीं है, उस जगह को लोग ख़राब समझते हैं, तो क्या होगा? फर्म की गुडविल पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मैं ये चीज़ मॉडल टाउन से लेकर आया, मतलब मॉडल टाउन में, मतलब एक परसेप्शन होती है कि मॉडल टाउन में जितनी भी शॉप्स होंगी वो अच्छी होंगी। क्लियर है? तो लोकेशन क्या है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज कौन करता है, मैनेजर्स कौन है, वो भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है? बिकॉज उन्हीं की आइडियोलॉजी, उन्हीं की थिंकिंग पे बिजनेस चलेगा, वही रूल्स बनाएंगे, वही मैनेज करेंगे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी प्रोडक्ट की कितनी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज आप नेम नहीं कमा पाओगे। मतलब नेम कमाने के लिए सबसे पहला तो ये है ना कि जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, आप कस्टमर्स को वो प्रॉपरली, मतलब अच्छे से जो वो चाहते हैं वो प्रोवाइड करो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर हम बात करें, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंटर करने के लिए आपको पहले लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है, तो अगर फर्म ने लाइसेंस ले लिया है तो पर्सन, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके माइंड में ये आता है कि अगर इस बिज़नेस ने लाइसेंस लिया है तो कुछ तो रिक्वायरमेंट्स पूरी की होंगी। तो आपके पास अगर लाइसेंस है तो आपकी इमेज जो है, वो गुडविल जो है वो अच्छी होती है, मतलब थोड़ा गुडविल में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है, उस चीज़ का अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन क्या है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, डिमांड और सप्लाई कैसी है, ये सब
इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, मतलब आप मार्केट में कितने टाइम से हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना, कि जितने टाइम से आप लोगों को सर्व कर रहे हो उतनी आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। अच्छा, एड्स में बोलते हैं ना सर्विंग द सोसाइटी फॉर 50 ईयर्स और 100 ईयर्स, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि हम इतने सालों से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिकॉज आजकल की मार्केट में सरवाइव करना बहुत ही बड़ी बात है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से सोसाइटी में हो, कितना टाइम आपका जो बिजनेस है वो पुराना है। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, आप कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आफ्टर सेल्स, कस्टमर्स के साथ आपके क्या रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, सप्लायर्स के साथ क्या रिलेशन है, एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च करते हो और किस तरीके से, मतलब क्या सोच आप एडवर्टीजमेंट में दिखाते हो, अच्छा दिखाते हो, कैसे और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हैं। तो इन कंक्लूजन देखा जाए तो गुडविल कमाना बहुत टफ है, या कह सकते हैं बहुत ही हेक्टिक टास्क है। और क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, किस तरीके से हम गुडविल कमा सकते हैं? सबसे पहली बात, गुडविल हम कमा सकते हैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके, उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ओनर कैसा है, लोकेशन क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कस्टमर्स के माइंड में हमारी इमेज क्या है, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब जो फैक्टर्स हैं मिलकर एक फर्म की गुडविल क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, और वी कैन से ओरिजिन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ओरिजिन कैसे होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और कब करते हैं। सो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों फाइंड आउट किया जाता है, कब फाइंड किया जाता है? फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? क्यों करनी होती है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? ए और बी थे बच्चे, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:3। वो जो प्रॉफिट डिवाइड करते थे वो 2:3 में करते थे। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और हम शेयर करेंगे 1:1 में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया, तो इस टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, तब भी हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तब भी उस टाइम पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्म बिजनेस टू अदर फर्म और कंपनी। अगर अब फर्म जो है वो अपना बिजनेस किसी दूसरी फर्म या कंपनी को सेल आउट कर देती है। नेक्स्ट इज एट अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। अगर दो फर्म्स मिलती हैं, लाइक ए फर्म है बी फर्म है, ये दोनों अमलगमेट होती हैं यानी मिल जाती हैं, उस टाइम पे भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। जब हम फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये टाइम है जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी पार्टनरशिप अकाउंट्स में। क्लियर है? और ये हम क्यों करते हैं ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा या आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।